नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अड्डा 24/7 में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री या जो भी क्वेश्चन होता है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सेशन, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों, हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी लोगों को जो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसी शिक्षक दिवस पे दोस्तों आज जो हम लोग आप लोगों के लिए जो लेकर के आए हैं, क्या 47% प्लस 5% जो है आपका ऑफ होगा आपके ये जो कोई भी चीज़ आप परचेज करोगे उसके ऊपर अड्डा 24/7 में। और उसके लिए आपको कोड कौन सा यूज करना होगा, मेरा कोड जो है आप लोग को यूज करना होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि आप ही लोगों के लिए जो हमारा चैनल अड्डा 24/7 का यूपीएससी स्टेट पीसीएस उसको आपको सब्सक्राइब करना है। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के लिए दिल्ली पुलिस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कंप्लीट बैच लाया गया है। मैं आप लोग को बता देता हूं आप लोग इस बैच को कैसे परचेज कर सकते हो, ये भी मैं आप लोग को लाइव जो है मैं आप लोग को दिखा दूंगा। रोहतास जी वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे। नेहा जसवाल जी हैप्पी टीचर्स डे, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए आप लोग को मैं लाइव पहले दिखा देता हूं, उसके बाद जो है मैं क्लास को जो है डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा, आपको मैं दिखाता हूं वन बाय वन स्टेप जो है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको करना है adda247.com पर विजिट करना है। जैसे ही आप adda247.com को विजिट करोगे, ठीक है, आपके सामने ये होम पेज खुल के आ जाएगा। होम पेज जैसे ही खुल के आएगा, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सर्च करना है RAJ। जैसे ही आप RAJ सर्च करोगे, ये जो है आपका खुल के आ जाएगा और ये कंप्लीट बैच, बाइलिंगुअल बैच सामने आएगा जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट होगा दोस्तों। और जहाँ पे 2 से 4 बजे के बीच क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे। पूरा स्टडी प्लान लगाया हुआ है। इसमें 225 घंटों से ज़्यादा की इंटरेक्टिव लाइव क्लास होगी। काउंसलिंग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिया जाएगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा, आपको स्ट्रैटेजी का सेशन बताया जाएगा, प्रिपरेशन टिप्स और टाइम मैनेजमेंट दिया जाएगा। इसमें जो एग्जाम कवर हो रहा है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस भी आपका इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ अगर आप लोग राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसको परचेज करो, हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक, अभी देखो उसका प्राइस जो है 3499। बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना है भाई, क्या करना है 3499 क्यों देना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालो और यहाँ पे देखो अगर ये कोड लगाओगे तो मैं दिखाता हूँ 1924 में ये पड़ेगा। लेकिन मेरा कोड जो है मैजिक कोड अगर आप लगाओगे, मैं दिखाता हूँ Y259, ठीक, अगर आप लगाओगे तो ये देखो ये कोर्स जो है मात्र 1854 रुपये में और 5% डिस्काउंट और आपके ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग के साथ जो क्वेश्चन का जो सिलसिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो मैं आप लोग के साथ स्टार्ट करूंगा और आप लोग भी जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं जो डिटेल में 10 क्वेश्चन के लमसम आपको कवर करवाऊंगा और आज जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो वेरी हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, एक साइड जो आपका पर्वत दिया हुआ है, एक साइड उसकी स्थिति दिया हुआ है। एक साइड पर्वत में आपका दिया अल्बोरुश, दैन किलिमंजारो, माउंट कुक और मैकिनले। एक साइड जो कंट्री दिया है न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया और रूस। बहुत सिंपल होता है दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो बहुत ही सिंपल होता है, मतलब कि बहुत सिंपल होता है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर इसमें से आपको एक भी पता होगा तो उससे भी आप बहुत ईजिली आंसर निकाल सकते हो, बहुत ईजिली आंसर निकाल सकते हो। मैं शर्त के साथ आपको बोल सकता हूँ, बस अगर आपको भी एक भी पता हो तो। ठीक है, अंजलि आरव जी हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, चंदन जी हैप्पी टीचर्स डे। सर यूपी जो लेखपाल की क्लास जो है स्टेट पीसीएस अड्डा पर चल रही होगी, आप देखिएगा जरूर। चलिए, इसका आंसर आप लोग को बताना है। देखिए, मुझे पता है भाई कि किलिमंजारो जो है वो आपका, ठीक है, तो ये देखो ए का भी चौथा ही होगा। मुझे पता है कि जो माउंट कुक है वो न्यूजीलैंड में है, सी का पहला यही है। मुझे पता है कि मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो डी का दूसरा। अगर आपको पता होगा इसमें से एक भी तो उससे भी आंसर निकाला जा सकता था, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। प्लीज़ ध्यान में आप लोग को रखना है, लाइक कमेंट और शेयर कर देना है आप लोग को, बस लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है।
among the mathematical indexes for measuring biodiversity, which one show the mean species diversity in a habitat at a local scale? अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स, गामा इंडेक्स, नन ऑफ द अबव। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में, तो प्लीज ध्यान से रखिएगा और आंसर भी कमेंट्स करना है। बहुत ही अच्छे जो है रोहित पाल जी, रोहतास जी, चंदन जी, नेहा जसवाल जी, ऐसे कमेंट्स करते रहिए और सेशन को भी आप लोग को देखते रहना है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका अल्फा सूचकांक। किसमें होता है ये? अल्फा इंडेक्स में होता है। किसमें? अल्फा इंडेक्स में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें से कौन सा जो है सही नहीं मिला हुआ है? इसमें से कौन सा जो है सही नहीं मिला हुआ है आप लोग को बताना पड़ेगा। एक तरफ तो आपका औद्योगिक प्रदेश इंडस्ट्रियल रीजन दिया है, एक तरफ उसका कंट्री दिया हुआ है। तो जो रूर है वो जर्मनी, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, पो घाटी इटली, कांटो मैदान जापान। आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा जो है सही मैच नहीं है। फटाफट आप लोग को आंसर कर देना है। यस, वेरी गुड, अल्फा इंडेक्स। रोहित पाल जी, हैप्पी टीचर्स डे, सेम टू यू। ठीक है, और थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी से बस आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताते रहो, इसमें से कौन सा जो है सही मैच नहीं है। जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है आंसर आप लोग को कमेंट करना चाहिए। देखो भाई, अगर रूट जो है बिल्कुल सही मैच है। अपने इंडिया में जो मैं बताऊं कि जो धनबाद है उसे बोला जाता है रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी झारखंड में जो है रूट ऑफ इंडिया है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे लोहे से रिलेटेड जो चीज़ें पाया जाता है, ध्यान में रखना है। पो घाटी इटली में है, बिल्कुल सही। कांटो मैदान जापान में है, बिल्कुल सही। लेकिन दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में नहीं। दक्षिणी इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम में है ही नहीं। प्लीज आप लोग को ध्यान में रखना है। तो भाई ये साउथ जो न्यू इंग्लैंड है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, साउथ न्यू इंग्लैंड इसे बोला जाता है, वो कहाँ पे है? अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। साउथ न्यू इंग्लैंड के बारे में पूछा जाता है। तो साउथ जो न्यू इंग्लैंड है, ठीक है, जो आपका इंडस्ट्रियल जिसे हम लोग कहते हैं, आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो साउथ, ठीक है, न्यू इंग्लैंड जो है, ये याद रखना है, वो भी एक आपका हम लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रीजन है। ये भी ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जो ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, ना कि ये यूनाइटेड किंगडम में है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, जो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, ना कि ये आपके इंग्लैंड में है। प्लीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से जुड़िए, सेशन को देखते रहिए, आप लोग को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ याद रखना कि रूट जर्मनी में है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड अमेरिका में है, पो घाटी इटली में है, कांटो मैदान जापान में है, भारत का रूट धनबाद या झारखंड को बोला जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है और उसका सही उत्तर चयन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को आंसर कर देना है। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, रॉ एजेंट एसआई का बाप। ठीक, सो वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी टीचर्स डे, सेम टू यू। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, सेशन को देखते रहिए और आंसर कमेंट करते रहिए। और मंडे से आप सुबह 9 बजे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के चैनल पे आप लोग मुझे डेली जो है आप देख सकते हैं। सुबह 9 से 10 में आप लोग का जो इस वीक हिस्ट्री का क्लास लूंगा, प्लीज ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। आप लोग डेली जुड़िएगा जरूर। ठीक है, सोमवार से। तो जो इसका आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं, जो फटाफट जो इसका आंसर होगा दोस्तों, सॉरी, जो इसका आंसर होगा देखिएगा, जो मैं आप लोग को बताता हूँ कि मुझे स्वेज नहर के बारे में पता है। मुझे जो स्वेज नहर के बारे में पता है कि वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो भाई डी का पहला 2 है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कट कर दिया। फिर मैं जो है स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में भी मैंने पढ़ा, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, जो पनामा नहर है, प्लीज़ ध्यान में आपको रखना चाहिए कि ये क्या करता है भाई। पनामा नहर अटलांटिक व प्रशांत महासागर को जोड़ता है। भाई सी का तीसरा, तो सी का तीसरा बस इसी में है। आंसर क्या हो गया? ए। आंसर हो गया ए। प्लीज़ ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। अब कील देखो, जो कील है दोस्तों वो आपका एल्ब, ज्वार, नदमुख मतलब एस्चुअरी व बाल्टिक सागर को जोड़ता है। और सू जो है आपका सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा जरूर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। जो का सू जो है आपका सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। कील जो है दोस्तों वो आपका एल्बे एस्चुअरी और बाल्टिक सी को जोड़ता है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुँचता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाटी में स्थित नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट। आप लोगों को पता होगा ना कि दो घाट है, इस साइड वाला जो आपका वेस्टर्न घाट, इस साइड वाला ईस्टर्न घाट। घाट का मतलब क्या, जो पहाड़ों का जो पूरा ग्रुप है, ठीक है, हिली एरिया जो हम इसे भी कह सकते हैं, पहाड़ों का पूरा ग्रुप होता है, उसे घाट है इसमें बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा जो है पूर्वी घाट में नहीं है, या पर्वतीय जो चोटी पूर्वी घाट में नहीं है? गलीकोंडा, सलहेर, सिंकाराम गटा, माधुगोला कोंडा आप लोग को बताना पड़ेगा। तो भाई 21 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग को कमेंट कर देना है, ठीक है, ठीक, जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा सलहेर। सलहेर जो है नासिक में है, महाराष्ट्र में, तो इसलिए ये नहीं है, वो वेस्टर्न घाट में आता है। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और आप लोग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, पूछा जाता है ये सब, ठीक। तो प्लीज़ ध्यान में रखना है और आप लोग पढ़िएगा जरूर। और गलीकोंडा जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में है। गलीकोंडा जो है आपके आंध्र प्रदेश में है। गलीकोंडा कहाँ हो गए, आंध्र प्रदेश में। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो गलीकोंडा हो गया आंध्र प्रदेश में, सलहेर हो गया आपका महाराष्ट्र नासिक में, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, हर एक चीज़ जो है आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है पूछा जाता है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा जरूर, क्योंकि पूछ लेगा तो आप लोग को बताना पड़ेगा। क्या है, बताना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, सिक्काराम हिल जो रेंज है, सिक्काराम ठीक हिल रेंज जो है दोस्तों गट्टा वाला, ये आपका उड़ीसा में है, ये ध्यान में रखना है। क्या करना है, ये भी ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोगों को, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और प्लीज़ इस सबको भूलना मत, मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ जो है सबको भूलना नहीं है। और जो माधुगोला कोंडा रेंज जो है ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है। माधुगोला कोंडा रेंज जो है दोस्तों ये भी आज आपका आंध्र प्रदेश में है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा जो है सही मैच नहीं है, विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच, ठीक है। पोंडू उड़ीसा, माशा हिमाचल प्रदेश, पूनम केरल, झूम असम। ये सब जो हमारा झूम शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन होता है, स्थानांतरित कृषि, उसी का जो नाम है, इसमें से कहाँ पे क्या बोला जाता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा जो है गलत मैच है, जल्दी से आंसर आप लोग को कमेंट कर देना है फटाफट, ठीक है, जल्दी से। थोड़ा जूम कर दूँ, आंसर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा, देखना आप लोग को दिखाई देगा, बस आंसर आप लोग को कर देना है, ठीक है। फटाफट जो आंसर आप लोग करिएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि मासा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं बोला जाता है। मासा जो है आपका कहाँ बोला जाता है भाई, मासा जो है आपका मध्य प्रदेश में बोला जाता है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश ये गलत है। क्या है, हिमाचल प्रदेश गलत है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब जो है दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आप लोग को सुमेलित करना है, प्लीज़ ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है, तो मैं आप लोग को अगर बताऊं कि अभी वर्तमान में क्या कितना है, वही सही रहेगा, है ना। अगर ये बता दूंगा कि वर्तमान में कम्युनिटी रिजर्व जो है आपका कितना है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कि अगर हम एट प्रेजेंट देखते हैं दोस्तों, ये सब पूछा जाता है, अगर हम लोग एट प्रेजेंट देखते हैं तो अपने इंडिया में 163 जो है कम्युनिटी रिजर्व है। ये पुराना इसलिए मैं लेटेस्ट बताता हूँ। एट प्रेजेंट अपने इंडिया में 163 कम्युनिटी रिजर्व है, प्लीज़ ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब भी ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जाएगा तो आपको ये सब याद में रखना पड़ेगा और प्लीज़ ध्यान में रखिएगा जरूर। अभी जो है आपका जो कंजर्वेशन रिजर्व जो है दोस्तों वो आपके टोटल 86 है। कंजर्वेशन रिजर्व जो है 86 है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा जरूर। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 86 है, प्लीज़ ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ में आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगर नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो 101 जो है लगभग नेशनल पार्क है। वैसे प्रपोजल तो 105 से भी हो गया है। नेशनल पार्क जो है आपका 101 है। क्या है, नेशनल पार्क जो है आपका 101 है, ठीक। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये सब पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोग को हर एक चीज़ जो डिटेल में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर। और एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका 543 544 है, ये ध्यान में रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 543 544 है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है
पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए, हर एक चीज़ जो है आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा और हर एक चीज़ मैं आप लोग को बताया भी हूँ। ठीक है, चलिए तो अब आगे पहुँचेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से क्या बनाता है? ए कृषि प्रौद्योगिकी, GAAS सौर सेल, या परमाणु तकनीकी, या सीडेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 का आंसर क्या होगा भाई? फटाफट जो है जल्दी से आंसर आप लोग को कर देना है। ठीक है, फटाफट जो है आप लोग को आंसर कर देना है भाई जल्दी से। ठीक, चलिए तो इसका आंसर जो होगा वो याद रखिएगा, वो सौर सेल बनाया जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसरो की सहायता से सौर सेल बनाता है, सोलर सेल, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने अब डिस्कस कर लिया। अब मैं आप लोग के साथ जो है दोस्तों हर सोमवार मैं आप लोग के साथ सुबह 9 बजे UPSC स्टेट PCS के चैनल पे मिलूंगा। फिर मैं आप लोगों के साथ नए सेशन में मिलता हूं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।